चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। खाद्य तेलों की बढ़ती कीमत से सरकार चिंतित, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा दाम घटाने के लिए बना रहे रणनीति। पोखरण परमाणु परीक्षण की 24वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को किया सलाम, पूर्व पीएम वाजपेयी को किया याद। उत्तर प्रदेश में गाय और भैंस का गोबर खरीदेगी योगी सरकार, ₹1.5 किलो होगी कीमत। बंगाल में तबाही मचा सकता है चक्रवात, आसानी भारी बारिश का अलर्ट, समुद्र तटों पर जाने की पाबंदी। किसान नेता राकेश टिकैत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा पत्र, कहा 2 साल से सेना भर्ती नहीं हुई, युवा कर रहे हैं आत्महत्या। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश, ड्रग्स और हथियार भेजने के लिए आईएसआई ने बनाए ड्रोन सेंटर। आपके खाने की थालियों और होगी महंगी, बढ़ने वाले हैं ब्रेड बिस्किट के दाम। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पीएम मोदी के जीवन पर लिखी किताब का किया विमोचन। अमित शाह बोले उनकी सोच में देश सबसे ऊपर, वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। आंध्र प्रदेश में तूफान सानी के बीच समुद्र में बहते मिला सोने का रथ, इंटेलिजेंस को किया गया सूचित। कर्नाटक सरकार ने लाउड स्पीकरों के लिए जारी किए दिशा निर्देश, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाया गया प्रतिबंध। बीजेपी सांसद दिया कुमारी का दावा, ताजमहल हमारी प्रॉपर्टी, शाहजहां ने हमारे पैलेस पर किया कब्जा। उत्तराखंड में 4 धाम के लिए बढ़ाई गई प्रतिदिन दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या, भारी भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला। देश में अब ₹2 में मिलेगा 1 लीटर स्वच्छ व शुद्ध पानी, आईआईटी कानपुर ने बनाई नई डिवाइस। गोल्ड खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी, 3 महीने के निचले स्तर पर आए सोने का भाव। गुजरात में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्कर्ष समारोह को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। क्रिप्टो करेंसी में 7 दिन में 83% की आई गिरावट, निवेशकों का डूब गया 50% पैसा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ट्विटर पर हुई वापसी, एलन मस्क के बाद अब जैक डोर्सी ने की बैंक खत्म करने की वकालत। ताजमहल को लेकर चल रहे विवाद में जयपुर रॉयल फैमिली का बड़ा दावा, दिया कुमारी ने कहा जमीन के दस्तावेज हमारे पास, वहां था हमारा महल। श्रीलंका में हिंसा के बीच राष्ट्रपति ने किया ट्वीट, लोगों से चुनौतियों से निपटने के लिए हाथ मिलाने को कहा। राजस्थान में गरजे जेपी नड्डा, गहलोत सरकार को बताया जन विरोधी, कहा अगले साल राज्य में चाहिए डबल इंजन की सरकार। चीन में कोरोना संक्रमण रोकने के नाम पर लोगों का शोषण, डब्ल्यूएचओ प्रमुख बोले कारगर नहीं है जीरो कोविड स्ट्रेटेजी। उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए प्रचार करेंगे योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर भी करेंगे रैलियां। गृह युद्ध की तरह बढ़ा श्रीलंका, रक्षा मंत्रालय ने दंगाइयों को गोली मारने का दिया आदेश। कपास की माला पर विवादों में राहुल गांधी, बीजेपी ने लगाया महात्मा गांधी के अपमान का आरोप, कहा सिर्फ सत्ता के लिए बदला उपनाम। यूपी में कोरोना को काबू में रखने के लिए सीएम योगी ने टीम 9 के साथ की बैठक, दिए अहम दिशा निर्देश। कोरोना पॉजिटिव हुए माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स, बोले हल्के लक्षण महसूस कर रहा हूं। ब्रिटेन ने रूस पर लगाया सैटेलाइट इंटरनेट हैकिंग का आरोप, कहा युद्ध की शुरुआत में किया ऐसा। सौर ऊर्जा के लिए अडानी ग्रुप को जमीन देगी गहलोत सरकार, 2000 मेगावाट का बनेगा सोलर पार्क, खत्म होगी बिजली की समस्या। लाउड स्पीकर विवाद पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने सीएम उद्धव को दी सख्त चेतावनी, कहा हमारे धैर्य की न ले परीक्षा। राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को दी वार्निंग, कहा सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती, हमें जवाब देना आता है। आंध्र प्रदेश की तरफ मुड़ा आसानी तूफान, रेड अलर्ट जारी, राज्य में बोर्ड परीक्षा हुई स्थगित। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने हॉस्पिटल की प्रमोशन के लिए मांगे 50 लीवर ट्रांसपोर्ट, बोले यही तो जादू है। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर लगाई तत्काल रोक, अब दर्ज नहीं हो सकेगी नई एफआईआर, जुलाई में होगी अगली सुनवाई। बजाज फाइनेंस ने दूसरी बार बढ़ाए डिपॉजिट रेट्स, ग्राहकों को मिलेगा 7.45% तक का ब्याज। श्रीलंका में अपनी कोई सेना नहीं भेज रहा भारत, उच्चायोग ने जारी किया बयान। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर वाराणसी कोर्ट में हिंदू मुस्लिम पक्ष की बहस हुई पूरी, आज होगा फैसला।
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा समीक्षा होने तक दर्ज होते रहेंगे देशद्रोह कानून के तहत मामले। जांच एजेंसियों ने मोहाली विस्फोट मामले में हासिल की बड़ी कामयाबी, हमलावरों की मदद करने वाले शख्स को किया गिरफ्तार। मोहाली ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी, हमले में इस्तेमाल रॉकेट लॉन्चर हुआ बरामद। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका लगाएगी सरकार, सीएम शिवराज का विदेश दौरा रद्द। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जोधपुर हिंसा को लेकर रोमन सम्राट नीरो से की सीएम अशोक गहलोत की तुलना। आजम खान को जमानत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, 89 केसों को लेकर योगी सरकार से मांगा जवाब। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी को लगा तगड़ा झटका, एक दिन में गंवा दिए 50,000 करोड़ रुपए, टॉप 10 की सूची में 6ठे स्थान पर खिसके। मध्य प्रदेश में जल्द होंगे निकाय चुनाव, कांग्रेस ने 27% ओबीसी कैंडिडेट को टिकट देने का किया फैसला। ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल को दिया रांची नहीं छोड़ने का निर्देश, लटक रही गिरफ्तारी की तलवार। तुष्टीकरण मोड में गहलोत सरकार, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बोली राजस्थान दंगों में नंबर 1, हर दिन हो रहे दुष्कर्म, लूट और कत्ल। यूपी बोर्ड रिजल्ट पर आया बड़ा अपडेट, जून 2022 के पहले सप्ताह में घोषित किए जा सकते हैं 10वीं और 12वीं के नतीजे। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 2,897 नए मामले आए सामने, 54 मरीजों की हुई मौत, एक्टिव मामलों में भी दिखी गिरावट। भारतीय उच्च आयोग ने महिंद्रा राजपक्षे और उनके परिवार के भारत भागने की खबरों को किया खारिज। कर्नाटक के आईपीएस अधिकारी पी रविंद्रनाथ ने चौथी बार दिया इस्तीफा, राज्य सरकार को ठहराया दोषी। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े रंगदारी के मामले में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस ने लगाई कोर्ट से गुहार, आईफा अवार्ड के लिए विदेश जाने की मांगी इजाजत। शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में आई मजबूती, सेंसेक्स 190 अंक चढ़ा, निफ्टी 16,300 के पार। बीएसएनएल ने 100 रुपए से कम में लॉन्च किया नया रिचार्ज पैक, हर दिन मिलेगा 1 GB हाई स्पीड डेटा और अनलिमिटेड कॉल। आईपीएल 2022 में रविंद्र जडेजा को लगा दोहरा झटका, पहले कप्तानी छीनी और अब लीग से होंगे बाहर। भूकंप के झटकों से हिला नेपाल सीमा से लगा पिथौरागढ़, रिक्टर स्केल पर 4.6 रही तीव्रता। आईपीएल 2022 के 15वें सीजन में सर्वश्रेष्ठ कप्तान के तौर पर सामने आए हार्दिक पांड्या, गावस्कर सहित कई क्रिकेटरों ने की प्रशंसा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। खाद्य तेलों की बढ़ती कीमत से सरकार चिंतित, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा दाम घटाने के लिए बना रहे रणनीति। जी हां, खाद्य तेलों के दाम में उबाल से सरकार चिंतित है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष के बाद खाद्य तेलों के आयात के लिए भारत नए बाजारों की तलाश पर विचार कर रहा है। भारत खाद्य तेल का बहुत बड़ा हिस्सा आयात करता है। सीतारमण के मुताबिक दोनों देशों के बीच संघर्ष के कारण भारत को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। तेल आयात करने में कई समस्याएं हैं। हम खाद्य तेल का आयात नहीं कर पा रहे। सरकार अब कई अन्य बाजारों से खाद्य तेलों का आयात कर रही है और नए बाजारों पर भी विचार कर रही है। पोखरण परमाणु परीक्षण की 24वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को किया सलाम, पूर्व पीएम वाजपेयी को किया याद। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोखरण परमाणु परीक्षण की 24वीं वर्षगांठ पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर देश के वैज्ञानिकों और उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया और उनके राजनीतिक साहस की प्रशंसा की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर हम अपने उत्कृष्ट वैज्ञानिकों और उनके प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उनके प्रयासों से 1998 में हमें पोखरण परमाणु परीक्षण में सफलता हासिल हुई। पीएम मोदी ने कहा कि हम अटल जी के कुशल नेतृत्व को भी गर्व के साथ याद करते हैं, जिन्होंने उत्कृष्ट राजनीति साहस और राजनीतिक कौशल का परिचय दिया। वर्ष 1998 में आज ही के दिन भारत ने वाजपेयी के नेतृत्व में पोखरण में 5 परमाणु परीक्षणों में से पहला परीक्षण किया था। भारत यह उपलब्धि हासिल कर परमाणु संपन्न देशों में शामिल होने वाला छठा देश बन गया, जो देश के लिए एक कीर्तिमान साबित हुआ। इन परीक्षणों से भारत ने पूरे विश्व में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया।
राजस्थान में गरजे जेपी नड्डा, गहलोत सरकार को बताया जन विरोधी, कहा अगले साल राज्य में चाहिए डबल इंजन की सरकार। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का आह्वान करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें राज्य में डबल इंजन वाली सरकार चाहिए। नड्डा ने राज्य की मौजूदा कांग्रेस सरकार को जन विरोधी करार देते हुए कहा कि इसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। नड्डा ने सीमावर्ती हनुमानगढ़ शहर में पार्टी के जिला कार्यालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। नड्डा ने हनुमानगढ़ सहित 10 जगहों पर पार्टी के कार्यालयों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने 4 जगहों पर पार्टी कार्यालयों का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसी जन विरोधी सरकार बैठी है जिसका जनता से कोई लेना देना नहीं है, जो जनता के मर्म, जनता के विषय को नहीं समझती है। नड्डा ने कहा कि जब भी चुनाव हो तो प्रजातांत्रिक तरीके से इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। राज्य की महिलाओं, दलितों और जनजातियों पर अत्याचार की घटनाओं का जिक्र करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि राजस्थान संस्कार, संतोष, विकास और शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन मौजूदा अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान की आबरू और मान सम्मान को गहरी चोट पहुंचाई है।